मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मदर और सन शामिल हैं और ये जिस जगह पर रहते हैं वो शहर से काफी दूर है। मदर अपने सन जोना से काफी प्यार करती हैं, लेकिन आज जोना जब खेलने के लिए बाहर अपने टेंट हाउस में जाता है और जोना की मदर लोन मॉर्गेज के लिए अपने लॉयर की कॉल अटेंड कर रही होती है तो उन्हें अपने घर के बाहर से बहुत तेज लाइट दिखाई देती है जो कि किसी एयरक्राफ्ट से जमीन पर पड़ रही होती है। जोना की मदर को जोना की काफी फिक्र होती है तो वो भागती हुई जोना को आवाज देते बाहर आती है। ओए माँ तो माँ होती है, माँ को तो अपना बच्चा अपनी जान से ज्यादा प्यारा होता है। तो जोना की मदर भी अपनी जान की परवाह करती है और जोना को देखने के लिए आगे बढ़ती हैं। काफी तेज रोशनी उन पर पड़ रही है। वो जैसे कुछ दूर जाती हैं तो देखती हैं कि जोना तो हवा में लेविटेट कर रहा होता है। वो जमीन से कुछ ऊपर हवा में उड़ रहा होता है जैसे कि कोई स्पेसशिप उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ओजी को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट है और यहाँ पर वो एक पाम रीडर का इंटरव्यू करने के लिए आया है। ओजी का काम है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है और वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करता है सच सामने लाने के लिए। इसलिए आज भी ओजी पाम रीड से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन करता है ताकि पूरी दुनिया के सामने ये लाया जा सके कि पाम रीडिंग क्या फील्ड है और किस तरह से काम करती है। खैर इंटरव्यू के बाद ओजी और डैरेन रेस्ट कर रहे होते हैं तभी उन्हें जेन की कॉल आती है। जेन उन्हें बताती है कि मैंने एक न्यूज सुनी है जिसमें एक लेडी कह रही है कि उसका बेटा एलियंस ने उठा लिया है या अगवा कर लिया है। तो हो सकता है ये हमारी नेक्स्ट स्टोरी हो। जेन असल में ओजी की बॉस है, लेकिन ओजी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता, वो लेडी बिल्कुल बकवास कर रही है। एलियंस मैंने काफी स्टोरीज कवर की है, एलियन स्टोरी में कोई सच नहीं होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये स्टोरी कवर करनी चाहिए। लेकिन जैन उससे कहती है कि कम ऑन ओजी, हमारी कंपनी एक लेजिड एलियन स्टोरी कवर करना चाहती है तो तुम्हें जरूर चाहिए कि तुम वहाँ पर जाओ और पता लगाओ कि क्या वो लेडी सच कह रही है। तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा काम है सच को सामने लाना, तो तुम ऐसा जरूर करो। डेरन भी यही चाहता है जो कि ओजी का पार्टनर है कि ओजी इस स्टोरी को कवर करे जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस जगह पर है तो उसकी तो वेकेशंस हो जाएंगी। लेकिन ओजी तो बिल्कुल ही नहीं मानता। वो काफी रीड है, लेकिन रात को जब वो सो रहा होता है तो उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो खुद उसी तरह से जंगल में जा रहा है और एक एलियन शिप है। ओजी उस एलियन शिप को देखता है जिसमें से अनगार्डेड लाइट आ रही होती है और ओजी बेहोश हो जाता है। तो ओजी की डरकर आंख खुल जाती है, वो जाग जाता है। अब हम देखते हैं कि ओजी तो एंटी डिप्रेशन पिल्स खाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो इस एलियन स्टोरी को कवर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस लोकेशन पर जाने से पहले वो अपने पार्टनर डैरन को बताता है कि बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मुझे रात को अपनी मेमोरीज में से बचपन की एक ड्रीम वापस आया है कि मैं एलियन शिप को देख रहा हूँ जैसे मैंने बचपन में लिखा था। लेकिन जब मैंने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया तो मुझे हाई स्कूल में सब लड़के एलियन बॉय कहते थे और वो मुझे इसी नाम से पुकारते थे हमेशा। मेरा निकनेम एलियन बॉय पड़ गया था और मैं इस लोकेशन पर जाने के लिए एलियन इन्वेस्टिगेशन के लिए इसलिए तैयार हो गया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सारी दुनिया को एलियंस के बारे में पता चले अगर वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। बचपन में इन्हीं एलियंस की वजह से मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था और हाई स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो मैं चाहता हूँ सच दुनिया के सामने आए। ये लोग ओजी और डैरन मार्केट के घर पे पहुंचते हैं जो कि काफी सुनसान और अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं मार्केट इन्हें काफी अच्छी तरीके से वेलकम करती है, लेकिन वो इन्हें अंदर बुलाने से पहले बाहर ऐसे देखती है जैसे वो किसी चीज को तलाश कर रही हो। खैर ये लोग अंदर आ जाते हैं। अब मार्केट अजीब तरीके से खुद ही बताने लगती है जैसे कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार हो कि मैंने जब इस घर को खरीदा था ये बहुत अच्छा था, मैंने सोचा कि सिर्फ एक पेंट कोट ही लगेगा इस पर, लेकिन अब हर सीजन में यहाँ पे पेंट करना पड़ता है और पाइप विंटर में जम जाते हैं, तो काफी वियर्ड लोकेशन है ये, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मार्केट से किसी ने पूछा, वो तो खुद ही बता रही। खैर ये लोग अब अपने रूम में जाते हैं और जी मार्केट से वाईफाई मांगता है, लेकिन मार्केट कहती है कि मैंने तो वाईफाई बंद करवा दिया क्योंकि वो चलता ही नहीं था, मुझे उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन आप लैंडलाइन यूज कर सकते हैं। तभी ओजी नोट करता है कि यहाँ पे तो फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब था वो अब यहाँ पर पूरी तरह से दुनिया से कट चुके हैं। कैसी लोकेशन है ये। ओके खैर आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग अपने रूम में जाते हैं तो ओजी डैरन से कहता है, देखा क्या तुमने नोट किया, ये वुमेन काफी वियर्ड है और मुझे लगता है कि यही अपने बेटे को खराब कर रही है, उसका ब्रेन वॉश कर रही है। और एक लाइन बोलता है कि इसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। लेकिन डैरन कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, वो एक वुमेन है और एक मदर है तो उन्हें अपने बेटे की फिक्र है, शायद इस वजह से वो इस तरह से बिहेव करने लग गई, तो तुम फिक्र ना करो, हम जरूर सच दुनिया के सामने लाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्केट इन दोनों को डिनर करवाती है और यहाँ पे ओजी मार्केट से पूछता है कि आप क्या एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। मार्केट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया को पता चले एलियंस के बारे में कि एलियंस एग्जिस्ट करते और उन्होंने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। तो ओजी मार्केट से कहता है कि एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको बता दूं कि मैं दुनिया के सामने सच जरूर ढूंढ के लाऊंगा और आपका इंटरव्यू करेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में होगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ ये एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आप होल स्टोरी कवर करेंगे और बस इतनी सी बात है। और ये खाना बहुत अच्छा बनाया आपने, क्या बात है, इट्स डिलीशियस। और तभी ओजी और डैरन को पता चलता है कि मार्केट असल में एक शेफ है और वो काफी फेमस है। उनका एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था मार्केट डाइनर, लेकिन वो किसी वजह से नुकसान में चला गया और मार्केट ने गलत डील साइन की जिसकी वजह से उन्हें वो रेस्टोरेंट सेल
ट्रैवल करना पड़ा और फिर वो यहाँ पर इस लोकेशन में आ गई जहाँ पे उन्होंने सिर्फ रहने के लिए अब अपना घर बनाया है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्गरेट काफी बुरे हालात से गुजरी है। अब ओजी मार्गरेट से पूछता है कि आप जोना को हमेशा लॉक करके क्यों रखती हैं, और जब से हम आए हैं हमने भी जोना को नहीं कहा। तो तभी मार्गरेट उसे बताती है कि मैं उसे ओपन नहीं छोड़ सकती। 8 वीक्स पहले मेरा बेटा जब बाहर खेल रहा था तो एक एलियन स्पेसशिप उसे हवा में अपनी तरफ खींच रहा था। जब मैं बाहर गई मैंने देखा और मैंने जोना को बचाया, लेकिन मैंने जोना को जैसे ही टच किया तो मुझे बहुत तेज करंट लगी और मैं दरख्त से जा टकराई और बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आई तो मैंने जोना को हर जगह ढूंढा और वो मुझे जंगल में तकरीबन 4 किलोमीटर अंदर मिला। तो मैं अब उसे लॉक करके रखती हूँ ताकि एलियंस उसे उठा के ना ले जाएं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये मेरा बेटा नहीं, ये कुछ और ही है। ये अजीब सी बातें करता है जैसे एलियंस करते हैं और इसमें कुछ अजीब सी शक्तियां हैं। और उसके बाद से उसकी जिस्म की हरकत लिमिटेड हो गई है, वो अपने हाथ और पैर नहीं हिलाता। मैंने उसे डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन वो बिल्कुल उसकी हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए अब मुझे डॉक्टर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो मेरे बेटे को इस तरह ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई लैब रैट हो। मैं ऐसा नहीं करवाना चाहती अपने बेटे के साथ। लेकिन ओजी और डैरन के इसरार करने पर मार्गरेट बिल आखिर जोना को उनके सामने ले ही आती है, जहाँ पर वो जोना के ऊपर कैमरे फिक्स करके जोना से बात करने लगते हैं। जोना उन्हें बताता है कि मुझे कोई नहीं लेके गया, बल्कि मुझे तो उन्होंने जगा दिया है। ओए मैं तो अपने घर जा रहा था, ये मेरा घर नहीं है। ये दुनिया जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन हमारी रेस ने, हमारे लोगों ने ये फैसला किया है कि दुनिया के कामों में हम दखल नहीं देंगे। ये दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी। कंट्रीज के साथ लड़ेंगे रिसोर्सेज के लिए, ओशंस खत्म हो जाएंगे, विंड पोल्यूटेड हो जाएगी, इंसान का जिंदा रहना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर आएंगे और हम पर हर जगह है, समुद्र में, जमीन पर, आसमान में, लेकिन आप हमें देख नहीं सकते। तो हमने फैसला किया है हम दुनिया की डिस्ट्रक्शन में बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, इंसान सब कुछ खुद कर लेगा। लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ अपने घर जाना है, मुझे अपने होम जाना है। रोजी को तो जोना की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो ये सोचता है कि मार्केट ही उसका ब्रेन वॉश कर रही है। लेकिन डैरन उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी सिंपैथी दिखानी चाहिए इस बच्चे के साथ। रोजी कहता है कि मैं सिंपैथी ही तो दिखा रहा हूँ उस बच्चे के साथ, ये औरत अपने बच्चे का दिमाग खराब कर रही है, यही उसे सब कुछ सिखाती है, वरना एक छोटा सा बच्चा इतना सब कुछ कैसे सीख सकता है। मैं जरूर सच सामने लेके आऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं सच में बताऊं, मार्गरेट असल में जो कर रही है, जैसे वो बिहेव कर रही है वैसी वो है नहीं। ऐसा लगता है कि ओजी और डैरन जो भी बात करते हैं उसका मार्गरेट को पहले से पता होता है, लेकिन कैसे। और वो ये डेस्परेटली चाहती है कि उसकी एलियन स्टोरी के ऊपर यकीन किया जाए, लेकिन ओजी उसकी स्टोरी के ऊपर यकीन नहीं कर रहा है। डैरविन तो कर रहा है कि अब मार्गरेट ओजी के पास आती है और उससे ऐसे ही कोई बात करके लड़ने लगती है। उससे कहती है मुझे लगता है तुम्हें मेरी स्टोरी पर भरोसा नहीं है, मुझे अपनी स्टोरी को प्रोटेक्ट करना है। तो अब जब भी तुम कोई भी मूवमेंट करो कैमरा के साथ तो सीन पर मेरा मौजूद होना लाजमी है, तो मेरे बगैर ऐसा नहीं कर सकते। तो ओजी उससे कहता है ठीक है ओके, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहती हैं। अब मार्गरेट को और गुस्सा चढ़ता है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी स्टोरी पर भरोसा नहीं है, तुम यहाँ पे मेरी स्टोरी कवर करने नहीं बल्कि मेरी स्टोरी खत्म करने आए हो। तो मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, तो अपना सामान पकड़ो और सुबह यहाँ से चले जाना। अब ओजी को एक बहुत ही अजीब ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि जोना किसी और लैंग्वेज में किसी और मखलूक के साथ बात कर रहा है। ओजी जैसे ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो जोना बेहोश हो जाता है। वो चिल्लाता है मार्गरेट से हेल्प के लिए कि डोर खोला जाए। मार्गरेट डोर खोलती है, ओजी अंदर जाता है तो देखता है कि जोना की नोटबुक पड़ी हुई है जिसमें काफी अजीब से ट्रायंगल्स और दूसरी शेप्स बनी हुई है। अब ओजी की आंख खुलती है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे जोना में कुछ तो पावर है, इसलिए वो मार्गरेट के पास जाता है। उसे कहता है कि मेरी मॉम बचपन में ही गुजर गई, तो मैं मॉम के प्यार को नहीं जानता, लेकिन आपका प्यार जोना के लिए देख के मैं काफी नर्वस था। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी स्टोरी को कवर करूँ और आपको मेरी हेल्प करनी होगी कि मैं वाकई इस स्टोरी को दुनिया के सामने लेके आऊँ। वो मार्गरेट को कन्विंस करता है कि मैं आपके साथ हूँ और मार्गरेट मान जाती है कि वो यहाँ पे रह सकता है और इस स्टोरी को कवर कर सकता है। ओजी मार्गरेट को कन्विंस तो कर लेता है, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट है, उसे पता है कि उसने क्या करना है। अब ये लोग मजीद इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। मार्गरेट ओजी और डैरविन को अब इंसिडेंट की साइट दिखाती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेडिएशन है और यहाँ पे मौजूद जानवरों को कोई चीज मार देती है और यहाँ पे फेंक देती है गलने सड़ने के लिए। और यहाँ पर एक क्रिएटर बना हुआ है, एक खड्डा जो उस वक्त बना था जब एक स्पेसशिप यहाँ पर आया था जोना को अबडक्ट करने के लिए, लेकिन मार्गरेट ने उसे किसी तरह से बचा लिया था। लेकिन ओजी अभी भी यही समझता है कि जोना बिल्कुल ठीक है, मार्गरेट उसका ब्रेन वॉश कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि वो मार्गरेट को किसी तरह से जोना से दूर करके जोना को एक रूबिक्स क्यूब देता है सॉल्व करने के लिए और उसे कहता है कि तुम चल सकते हो, मैं जानता हूँ। जैसे कि वो इस बच्चे को जोना को ट्रिक करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि आया कि सब कुछ ठीक है जो मार्गरेट कह रही है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जोना उसकी मदर की गैर मौजूदगी में ओजी को उसी की बचपन की कुछ यादें बताता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है हमने तुम्हें बचपन में ढूंढ लिया था और तुम अडॉप्टेड हो बिल्कुल मेरी तरह से, और तुम्हें भी अपने फादर और मदर के बारे में कुछ याद नहीं है बिल्कुल मेरी तरह से, जिस तरह से मैं अडॉप्टेड हूँ। तो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को अपने घर जाना चाहिए। दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया के रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं, दुनिया का एंड करीब आ चुका है। और उस रूबिक्स क्यूब को कुछ ही सेकंड्स में वो सॉल्व कर देता है और वो ओजी को वापस देता है। ओजी तो बिल्कुल चौंक चुका है क्योंकि जो बातें सिर्फ वो जानता था वो जोना किस तरह जानता है। क्या उसने कोई ड्रग यूज किया है या वाकई उसमें कोई सुपर पावर आ गई है। लेकिन खैर अब हम देखते हैं कि रात को छुपकर ओजी और डैरविन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस क्रिएटर के पास जाते हैं जहाँ पे स्पेसशिप आया था। देखते हैं कि यहाँ पर बहुत
ज्यादा रेडिएशन है, रात का वक्त है, अभी ये लोग छुपके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन मार्गेट उन पर नजर रखे हुए है। लेकिन क्यों मार्गेट उन पे नजर क्यों रखे हुए? और तभी वो जोना से कहती है मुझे बताओ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। और तभी जोना जोर से चीखता है और इस जगह की लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। और लाइट जाते ही ओजी के मोबाइल के सिग्नल्स वापस आ जाते हैं और ओजी को जेन की कॉल आती है जो उसे बताती है कि तुम्हें वहां से निकलना चाहिए। जोना मार्गेट का रियल सन नहीं है, वो तो अडॉप्टेड है और डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में जोना के जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी मिले हैं, तो वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। अभी वो इतना ही कहती है कि लाइट वापस आ जाती है, इसकी वजह से सिग्नल्स दोबारा चले जाते हैं और कॉल कट हो जाती है। अब ये दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि जोना बेहोश होता है और उसकी हार्ट बीट रुक चुकी है। तभी ओजी उसे सीपीआर देने लगता है और डैरेन उसकी वीडियो बनाने लगता है। कुछ देर बाद जोना को होश आ जाती है, लेकिन डैरेन इन इंसिडेंट से काफी घबरा गया है और वो वापस जाना चाहता है। अब हम देखते हैं कि डैरेन और ओजी इस बात पर बहस कर रहे होते हैं। ओजी कहता है कि मुझे जोना को बचाना है, मुझे उससे डॉक्टर के पास लेके जाना है, लेकिन डैरेन कहता है कि तुम्हारी वजह से हम दोनों की जान जा सकती है, ये वुमेन बिल्कुल ठीक नहीं है और ये जगह भी ठीक नहीं है, यहाँ पर रेडिएशन है और देखो मेरे जिस्म पर कैसे निशान पड़ गए हैं रेडिएशन की वजह से, और ओजी के जिस्म पर भी ऐसे ही निशान होते हैं। लेकिन ओजी जोना से कहता है कि हम यहाँ से जा नहीं सकते, मैं जरूर उस बच्चे को बचाऊंगा। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और तभी हम क्या देखते हैं कि मार्गरेट एक रूम में बैठी जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास की फुटेज आ रही होती है और तमाम रूम्स की वॉइस रिकॉर्डिंग भी आ रही होती है। वो इन दोनों को मॉनिटर पे बैठी लड़ते हुए देख रही होती है। तभी ओजी बेहोश हो जाता है और यहाँ पर सीन कट होता है। दोस्तों मार्गरेट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जोना को वापस हॉस्पिटल लेके जाया जाए या इस घर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो जानती है कि जोना को जैसे ही इस घर से बाहर निकाला जाएगा एलियंस उसे अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए अब हम देखते हैं कि उसने ओजी को एक रूम में बंद किया होता है और खुद वो यहाँ पर नहीं होती। ओजी रूम का ग्लास तोड़ के बाहर निकल आता है और वो काफी हर्ट हो जाता है और उसका खून निकलने लगता है। तभी मार्गरेट बाहर से ट्रक में आ रही होती है। वो ओजी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम दोनों तो आपस में लड़ रहे थे और मैंने तो तुम्हें इसलिए रूम में बंद कर दिया क्योंकि मैं यहाँ से चली गई थी। डैरेन जो कि तुम्हारा दोस्त था वो यहाँ से चला गया है, अब हमें कोई जरूरत नहीं है जोना को यहाँ से ले जाने की, तो तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है। लेकिन ओजी उससे कहता है कि मैं जोना को जब तक डॉक्टर के पास न लेके जाऊँ मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और वो दोनों वापस घर के अंदर आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मार्गरेट ने डैरेन को मार के उसकी डेड बॉडी को अपने ट्रक की बैक साइड पे लोड किया होता है। ये उसने इसलिए किया है शायद क्योंकि वो चाहती है कि जोना के बारे में अब दुनिया को बिल्कुल पता न चले, क्योंकि जो भी यहाँ पर आएगा वो जोना को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद कर सकता है। लेकिन ओजी को इस बारे में नहीं पता। मार्गरेट ओजी को घर के अंदर लेके आती है और उसे बैंडेज लगाने लगती है। शी इज काइंड ऑफ सीड्यूसिंग हिम। अब उसका ज़हन बिल्कुल बदल चुका है। क्या कमाल की वुमेन है ये। खैर ओजी को उस पर शक है, इसलिए वो अब जोना को छुपा कर यहाँ से बाहर लेके जाना चाहता है। लेकिन मार्गरेट को इस बारे में पता चल जाता है तो वो ओजी पर नाइफ के साथ हमला कर देती है। दोनों में काफी लड़ाई होती है और इसके बाद मार्गरेट बेहोश हो जाती है और फाइनली ओजी जोना को लेकर घर से बाहर निकलता है। वो उसे अपनी कार की तरफ लेके जा रहा होता है और तभी मार्गरेट बैक साइड से आती है और उस पर फायर कर देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ओजी और मार्गरेट के बीच काफी लड़ाई होती है। मार्गरेट ओजी का गला दबा रही होती है, लेकिन ओजी किसी तरह से उसके सर पर पत्थर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तो और अब हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जोना अपनी व्हील चेयर से खड़ा होता है और वो अदर लैंग्वेज में आसमान की तरफ देखकर कुछ कहता है, जिस पर एक स्पेसशिप वहाँ पर नजर आना शुरू हो जाती है जो कि इनविजिबल थी। और जोना ओजी के पास आता है और उस पर अपने पाम से एनर्जी ट्रांसफर करता है और अब ओजी भी उठ जाता है और वो दोनों उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि मार्गरेट जो कि होश में आती है और होश में आने के बाद वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है गुड बाय जोना। इसका मतलब था कि जोना और ओजी अब उस स्पेसशिप में बैठ के वहाँ से जा चुके हैं। और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी